तो आइए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन बहुत बुरी बात होती है। ठीक है जी। तो चलिए प्यारे, तो इंट्रीगल चल रहे थे, तो आपको कुछ ऑड और इवन का चक्कर पता है ना। बिना ऑड इवन के सवाल नहीं होंगे आज। ठीक है जी। हाँ, ऑड और इवन फंक्शन पता है ना। चलो प्यारे, पता तो मेरे मालिक, मुझे क्या पता मेरे मालिक, आपको पता है ना पता, वो तो वक्त बताएगा। ठीक है जी। चलिए, तो आज जो गणित शुरू होने जा रहा है उसकी चरम सीमा प्यारे बहुत ही खतरनाक है। तो रूबरू होते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लमों से। अब हमारी जो प्रॉब्लम आने जा रही है प्यारे, वो कुछ वर्ड प्रॉब्लम आने वाली है। तो कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ इंट्रीगेशन, इंट्रीगेशन की जो लोअर लिमिट होती है वो 0 होती है प्यारे। कब? यदि सवाल में बात कर दे एक क्वाड्रेंट या ऑक्टेंट बात कर दे। ऑक्टेंट यूज करते हैं वैसे 3 डायमेंशन के लिए, क्वाड्रेंट यूज करते हैं 2 डायमेंशन के लिए प्यारे। ठीक है जी। कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस की भी बात करते हैं सवाल के अंदर। पॉजिटिव एक्सिस, यदि सवाल में प्यारे बच्चे खुद आपको गिवन दे दिया जाए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 सवाल में, तो लोअर लिमिट ऑफ इंट्रीगेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है? 0। लोअर लिमिट समझ गए? इंट्रीगल के नीचे वाली लिमिट जो होती है वो 0 0 हो जाती है प्यारे, है ना जी। इन कुछ का 4-5 कारणों से। तो लिखो 4-5 कारण को प्यारे। अब तक सवालों में प्यारे बच्चे आपको इंट्रीगेशन भी दे रखा था, लिमिट भी दे रखी थी। अब प्यारे बच्चे अब हिंदुस्तानी में गणित चलेगा, और मेरे वाली है ना जी, उसमें इंट्रीगेशन की लिमिट नहीं देगा। आपको निकालनी पड़ेगी सवाल की लैंग्वेज कहेगा जी। ईमान से एक एरिया होता है, एरिया जो निकलता है प्यारे बच्चे, वो निकलता है प्यारे बच्चे dx और dy। ये यूज होता है कार्टिजन फॉर्म में। मतलब कार्टिजन फॉर्म मतलब x और y में। यदि पोलर फॉर्म में बात करते हैं, वो भी आगे आएगी, लिखवा हम यहाँ दे रहे हैं आपको। तो dx dy कन्वर्ट हो जाता r d थीटा dr। उस केस में जो एरिया निकालते हैं वो उसका फॉर्मूला बनाया गया ये। एक मिनट का इंतजार कर लो, इंतजार का फल मीठा हो, ऐसा काम सुनेगा आजकल जमाने में बारे। हम तो अनुपमा देख रहे हैं, दिख रही है हमें अनुपमा, आ गई। तो लोअर लिमिट ऑफ इंट्रीगेशन प्यारे
क्या होगी? जीरो होगी। कब होगी? जब इन कारणों पे, यदि एक क्वाड्रेंट की बात करें सवाल में, या फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करें सवाल के अंदर, या कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करें, या पॉजिटिव एक्सिस की बात करें, या x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो अपने आप दे दे सवाल जब लिखा होगा। आप अंग्रेजी आपको पढ़नी पड़ेगी। इन अंग्रेजियों का में वर्ड में कोई भी मौजूद होगा तो लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? चलिए स्वाभिमान से बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो लिखे पहले 11th क्वेश्चन। अब तक सवालों में लिमिट भी दे रखी थी, अब लिमिट के साथ साथ आपको कंडीशन दे रखी होगी, उस कंडीशन के द्वारा लिमिट निकलेगी प्यारे। हो गया? अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, आ जाओ प्यारे। पहले हम थोड़ा सा भौंक लें, फिर आपको अनुमति देंगे। कुछ दे रखा प्यारे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? वैल्यू किसी की भी निकाल लो, कोई दिक्कत ना। देखो अंग्रेजी की उनमें से 5-6 गालियों में से कोई अंग्रेजी की गाली तो ना लिखी इसमें, ना लिखी ना प्यारे। तो प्यारे बच्चे लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगी। तो y की वैल्यू कितनी? माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस अपॉन ए। टेकिंग प्यारे y इक्वल टू जीरो। तो प्यारे चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो चुका है। बिल्ली आएगी, चूहा खाएगी। अब तो ये आपका इंटीग्रल पूरा पूरा दिमाग जो भी बच रहा है आपके पास हल्का फुल्का सा, ये सब खा जाएगी। एक्स इक्वल टू माइनस ए से एक्स स्क्वायर डी एक्स बाहर, प्यारे वाई इक्वल टू कितना रूट कितना प्यारे। कुछ खास बात हुई? क्या खास बात हुई है? हॉट है? देवे मिठाई का कमाल है प्यारे। हाँ, नाम लेने से प्यारे बच्चे दिमाग अपने आप ही काम करना पड़ जाए है। ये ऑड फंक्शन हुआ तो प्यारे बच्चे इसने क्या कर दिया? सारे इंटीग्रल को जीरो बना दिया। जीरो होते ही ये भी जीरो आंसर आ गया। हम तो साले शुरू में भी जीरो की गुणा कर देते हैं। हम भी तेरे पागल को ये है तेरी तरह है। बस हमें तो आंसर पता चल जाए एक बार कि कितना आ रहा है। अरे पापियों कहाँ गया पानी? ला के हमने रखे हैं, मेरे पानी की बोतल दो, आपने कौन में रखी? लाओ पानी दो। हाँ, काम नहीं होता है अनीसा जी, बिल्कुल ही। दुनिया बहुत खराब चल रही है।
चले प्यारे आ जाओ। ईमान से पूछो कोई सा भी सवाल। 12, 13 है ना जी, 15, 12, 13, 15 है, 14 में कराऊंगा गुरु जी। आप अभी रुक जाओ गुरु जी, इतने आप होशियार नहीं हुई ना मेरे वाले गुरु जी आप। ठीक है, आप चश्मा लगा के देखो, 12वां, 13वां, 15वां है। 50, 15, 15 की लॉक कर दिया जाए प्यारे बच्चे। छोड़ा मेरे माली, जो हो गया सो मेरे माली, 12वां हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशन के तो सारे मौजूद हैं। 15 लिख ले यार, क्या दिक्कत हो रही। एरिया ऑफ इलिप्स कल भी यूज हुआ था, पाई ये भी क्यों आया, देख तो ले। है चले, हाँ प्यारे, तो टेंशन नहीं लेने का रे। अरे सर, टेंशन तुम्हें होती होगी, हमें ना होती है कोई भी टेंशन। हम पढ़ते ही ना, तो खाली टेंशन खाएगी। तो प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया तो था, एरिया जो होता है तो वो क्या होता प्यारे, dx और dy। तो लोअर लिमिट तो 0 होगी नहीं होगी, होगी पक्का है, होगी। अरे क्या कह रहे हो, लिमिट नहीं होगी तो नहीं करता। हाला जब आंसर न मिले तो हाँ कर दूंगा। ठीक है जी, तो बोलो क्या निकाले। अरे क्या निकाले, एक्स निकाले, वाई निकाले। जोर की बोल दो, खाना खाया ना। ठीक है जी, बाद में यूं कहोगे जी अपनी मर्जी चलाता रहे, अपने आप ही लिखता रहे, अपने आप ही समझता रहे, मम्मी से कहूंगा। तो प्यारे बच्चे, बी स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस ए, तो एक्स की लिमिट कितनी प्यारे, माइनस ए अपॉन बी रूट बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन बी रूट बी स्क्वायर माइनस डी एक्स। अब जो चीज कंसीडरेशन कर चुके हो उसकी वैल्यू 0 ले लो। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस, वाई की लिमिट माइनस बी से, वाई की लिमिट माइनस बी से डी वाई एक्स इक्वल टू माइनस ए अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना जी। और प्यारे, ए अपॉन बी रूट बी स्क्वायर, तो क्या हुआ ये है, नहीं भी ना, और है लक्ष्मी है, एक तो है वाले कहा ये है, क्या कह रही है। अच्छा, चलो प्यारे बच्चे, इंसान है, गलती हो गई। इवन है, ओड है। प्यारे बच्चे, जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं ना, वो इवन कहलाते हैं। यही तो मैं कह रही थी, सुनती है ना तू, सवाल तो तू बाद में कर पाएगी, पहले तो यही ढूंढना सीख ले कि ऑड और इवन क्या होते हैं।
बाद में मेरा व्हाट्सएप पर दिमाग खाएगी ही फालतू में। हाँ जी। अरे यार कुछ भी लिख ले, बेटी बाप के क्या जा रहा है गुंडी। एक्स जीरो से ए अपॉन बी रूट, तो कितना आया 2a/b, वाई इक्वल टू माइनस बी से बी रूट बी स्क्वायर माइनस, कितना प्यारे। अरे कौन सा फंक्शन है ये है? क्या कुछ ना पता, मुझे भी ना पता। एक तो है गुरुजी ये, हम तो आंसर देख लेंगे, जीरो आ रहा होगा तो साले को लिख देंगे। तो बता नहीं, थोड़ी देर से चालू कर लेते तो नहीं सही।
तो ये क्या हुआ हमारा, एक इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होते ही y की लिमिट कितनी हो गई, 0 से बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी वाई, कितना प्यारे, 4a/b, y इक्वल टू 0 से, वैसे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, देखो बौखलाओ मत ना प्यारे बच्चे, यदि आपको फार्मूले नहीं याद तो मेरे मालिक सवाल, हमारा सवाल नहीं हल होगा, तो आप बोलो मत ना, अब बोलो तो ठीक बोलो प्यारे बच्चे, है ना जी। या तो वाई स्क्वायर बराबर, क्योंकि अभी आएंगे फिर यूँ कहेंगे भाई मालिक क्या हो रहा है गुरु जी। एक तरीका तो वही आसान तरीका, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका एक फार्मूला होता है, देखो आपकी कॉपी पे लिखा होगा, देखो क्या है, हाँ देखो मेरे मालिक इसका एक फार्मूला लिखा होगा कॉपी पे, हाँ फिर फाड़ लाई में पेज। अरे गुरु जी लो जी, आपने जो बात करी आपकी कॉपी वाले फार्मूले से कर देते हैं, आपने लिख रखा y/2, y चल रहा इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस, अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं गुरु जी, हाँ हमें भी याद है, ऐसे उल्लू ना खेल सको हमारा कि कुछ भी लिख दे, ये बारी माला तो ऐसे लिख दे करा, जब आंसर ना मिले करा तो हम कह दे करे काट दे, वहां उसके पास एक्सरसाइज हुई करी, तो y बराबर बी रख दो प्यारे, 0 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स b/, y की वैल्यू 0, 0 माइनस 0, तो प्यारे बच्चे आ गया 2ab, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, तो एरिया ऑफ इलिप्स कल हमने आपको बताया भी था प्यारे बच्चे, अरे साहब ठीक है जी, तो कहाँ से लिखना है प्यारे, हाँ लिखो प्यारे ऑनलाइन वाले, अच्छे आ गए आपके, तो अब लिखो प्यारे बच्चे 14,
लिख लिया? चलो जी, आप कह रहे हो इतनी जिद, तो क्या क्या कह रहा है? e की पावर 2x प्लस 3y का इंटीग्रल करो। कुछ गिवन दे रखा है? हाँ जी, दे रखा। x इक्वल टू 0 और तो प्यारे बच्चे, ये तो दे रखा है कि नीचे लिमिट जो है वो 0 है। अब बताओ किसकी निकालना चाह रहे? ये तुम्हारी मर्जी गुरुजी। एक्स निकालोगे? चलो जी, आप आए हो, आपकी बात न गिरमानुमा यूं कहेगा भैया, याद कर रखा है। तो ईमान से x की वैल्यू हो गई 0 से e की पावर 2x e की पावर dx और y की वैल्यू है ना जी। जब x को ले ही लिया आपने तो x की वैल्यू तो 0 ले, तो y की वैल्यू कितनी? ईमान से यहाँ पे 100% लिमिट जो होती है कांस्टेंट होती है। यदि तू भूल गया गलती से ये लिमिट तूने इंगे को लिख दी, तो उनने उंगे को पहली लाइन में तुझे मुर्गी का अंडा कर दिया 0। उसे सोचने की जरूरत ना पड़ी, उनने एक लाल बॉल पेन खींची, अब तू के कोर्ट पे जा, किसी पे भी जा प्यारे कि सर हमारा आंसर तो भिड़ गया। ठीक है जी, हाँ, तो कुछ तो दे देता। 3 की पावर 2x का इंटीग्रल नहीं बताऊंगी। 1/y इक्वल टू 0 से 1 e की पावर 3y e की पावर 2 e की पावर तो 1/y इक्वल टू 0 से कितना e की पावर 2 और माइनस के 2y प्लस 3y e की पावर 0 1 e की पावर 3। तो 1/y इक्वल टू 0 से 1 e की स्क्वायर प्लस y माइनस e की पावर 3y इंटू तो 1/2 तो भार e स्क्वायर e की पावर y का इंटीग्रल e की पावर 3y का अपॉन 3। तो 1/e स्क्वायर e माइनस 1/3 e का क्यूब तो 1/, e का क्यू माइनस 1 के फैक्टर होते कितना? e माइनस 1 e स्क्वायर प्लस e, तीन में से कुछ कॉमन आ गया? हाँ, कुछ तो कॉमन आ गया, अपॉन 6, 3 भी कॉमन आ गया, 3 माइनस ई स्क्वायर माइनस ई, तो ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कहाँ काट रहा प्यारे? देख तो सही, वैसे ही काटता रहेगा। हाँ, काटने मत ना मेरे मालिक, काटने ही मना है। काटने के लिए चक्कू वक्कू चाहिए रे, और पेपर में चक्कू अलाउ ना है। तो क्या आया? 2e माइनस प्लस 1 e माइनस 1 का तो 2e प्लस 1 अपॉन, अरे आप तो कहाँ थे प्यारे? हम देख तो ले आंसर, भेड़ दिया ना भेड़ दिया, देख हम तो भेड़ ही दे। तेरी क्या है, रोज याद करके आवे। सिर्फ काजू कतली का कमाल है।
दिमाग की बत्ती जलाए, काजू कतली खाइए। मिंटो छोड़ दीजिए, ओनली काजू कतली खाइए।
चलिए प्यारे, चले आ जाओ। तो प्यारे बच्चे, फाइंड द मास की बात पूछ रहा, तो मास आ रहा तो एक तो बात बनती है मास की, है ना जी। मास, हाँ, पर मास तो जाना ही है आपको, जाना ना। चल, तो ये मास वो वाला नहीं है, मास है द्रव्यमान, है वो वाला मास है ना जी। मास पढ़ा होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है ना। तो किसी सवाल में यदि डेंसिटी दे रखी है तो आपको मास ही पूछेगा। नीचे घनत्व दे रखा है, रो दे रखा है, रो, तो लिखते क्यों ना हो प्यारे। आवाज जा रही है, बार बार आ रही है। ऐसे ना होता ना, रोज ना होता है। जब हमारे पास से ग्रीन की बत्ती नीली बत्ती बंद हो जाएगी ना कुछ, तब हमें दिख जाएगा कि क्लास लाइट ना आई है। ऐसे रोज ना होता कुछ, रोज हो गए नहीं होता ना। कभी 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 तो मेरे मालिक, कभी कभी तो पिल्ले का आएगी, कभी कभी हुक्म भी हमें है, तो उसे रोक टोक कोई है। कभी कभी कोरोना भी आवे, हर बार कोई आवे। तो रिक्वायर्ड मास, जब भी मास पूछेगा तो प्यारे बच्चे आपको रो इंटू रो दे रखी है आपको कितनी। अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। तो के एक्स वाई डी एक्स, और गिवन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन। चश्मा लगा के एक बात और पढ़ो आप, देखो है, है क्वाड्रेंट दे रखा, तो क्या हुआ। अच्छा, ये जीरो जीरो हो गई। कब, एक क्वाड्रेंट की बात कर रहा सवाल। ठीक है जी। अब बताओ किसको निकालना, ये तुम्हारी मर्जी प्यारे। ये ना कि मैंने एक्स निकाला तेरा आंसर अलग आया, मैंने वाई निकाला तो तेरा आंसर अलग आया ना, दोनों से सेम आएगा। एक का बेशक गलत हो सके, दोनों को ही गलत करने में, इंटीग्रल में दिक्कत कर दी गुरुजी। बताओ क्या निकाले, एक्स निकाल लें, चलो जैसा आपके। 1 - y² एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस। तो प्यारे बच्चे अब जो है प्लस माइनस नहीं लिखोगे, तो नहीं लिखोगे हैं, लोअर लिमिट जीरो है इसलिए। अच्छा, x इक्वल टू जीरो से प्यारे बच्चे x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू जीरो। इतने सवाल आपकी किताब में ना है जितने सवाल मैं दे रहा हूं आपको, यहां भी नहीं प्यारे। y की लिमिट क्या हो गई, ये कौन सा फंक्शन बन गया। इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में होगा पहले, कितना, y किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा। तो कौन सा फंक्शन हुआ, इवन।
इवन ऑड का चक्कर जब शुरू होता है जब कोई लिमिट माइनस से प्लस में जाती है। अच्छा, ये तो हमने देखा ही नहीं। ठीक है जी। हाँ, कैसे चलेगा देश? तू चिंता मत कर देश, तू अपनी सोच, देश तो चल गया। तो प्यारे बच्चे, के अपॉन टू तो बाहर ले ले, y इक्वल टू 0 से b वाई डी वाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रल? इंटीग्रल मत पूछेगा। है ये सीधे सीधे y की गुणा कर दे और सीधे सीधे इंटीग्रल कर दे, फर्स्ट सेकंड में साल भर लग जाएगा आंसर लाने का। ठीक है जी, बस।
भी सुनते तो हो ना हो प्यारे। 17वां सवाल कह रहा वाई स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर बराबर 2 कर्व शुरू हो गए। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे 18 में भी शुरू हो गए, 19 में भी शुरू हो गए। तो बताओ कौन सा कराओ। जल्दी बोलो। 17 में भी शुरू हो गए प्यारे, 18 में भी शुरू हो गए, 19 में भी शुरू हो गए है। 18 तो लिखो प्यारे 18। रूल तो कहता है चित्र बनाओ। ठीक है जी, सवाल के अंदर तब इसकी लिमिट को निकालो। लेकिन कोई दिक्कत ना, यदि y दो जगह दे रखा, एक y को नीचे लिख दो, एक y को ऊपर लिख दो। यदि आपने, वैसे तो रूल ये कहता है चित्र के अनुसार जो नीचे कर्व आएगा उसको नीचे लिखा जाएगा, जो ऊपर कर्व आएगा उसे ऊपर लिखा जाएगा। यदि आपने उल्टा सीधा नीचे लिख दिया तो माइनस आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, सरफेस ये कभी नेगेटिव नहीं होते। यदि बाई चांस नेगेटिव आ भी रहे होते तो नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है सवाल के अंदर। चलिए हमारी बात को, तो रूल कुछ खतरनाक है। रूल क्या है, चित्र बनाइए। तो भाई दो जगह दे रखा है ना आपको, है ना जी। तो चलिए प्यारे, तो आंसर नंबर 18, y बराबर कितना दे रखा। अरे बोलो। 8a का क्यू अपॉन, अरे बड़े होशियार बच्चे। y बराबर कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो चलो जी जल्दी इधर को आ जाओ। एक काम करो, तो y ये भी है और y ये भी है प्यारे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों की राइट हैंड साइड को बराबर कर दो। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8a का, रुक जाओ गुरु जी, चूहे बिल्ली का खेल ना चल रहा है ये। चित्र से बहुत ही खतरनाक खेल है प्यारे। ठीक है जी। तो 32a⁴ बराबर x की पावर 4 प्लस 4a² तो x की पावर 4 प्लस 4a² माइनस 32a⁴ बराबर 0, तो x की पावर 4 प्लस 8 बराबर 0। कुछ कॉमन आ गया, तो x² माइनस 4a², और क्या आ गया, x² बराबर कितना 4a², यहाँ से x² बराबर माइनस किसी का होल स्क्वायर नेगेटिव तो वैल्यू आ गई इमेजिनरी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस। ठीक है जी, मैं तो चित्र बनाए दे रहा हूँ, नहीं तो यूं कहोगे कि तुझे खुद ना आता, हमारे से क्या पूछ रहा है। तो x² बराबर 4a, इसके लिए चैप्टर नंबर 16 की तरफ प्रवेश करना पड़ेगा जी। ये है y बराबर कितना 8, 1 का क्यूब अपॉन, अब कैसे बना कैसे ना बना उसकी टेंशन आप मत लो प्यारे, जो रहा मंजूरे खुदा हो रहा है। ठीक है, टेंशन मत लो। तो कहते हैं जो कर नीचे आ गया y, वो उसकी लिमिट नीचे आएगी। आपको चित्र में दिख रहा है y बराबर नीचे कौन सा आ रहा है, अरे कौन सा रहा y बराबर, यहाँ रहा है x² अपॉन, ये कौन सा रहा y बराबर,
तो रूल ये कहता है कि जो नीचे आ गया प्यारे बच्चे उसको y को नीचे लिख दो। यदि आप पे ना कोई दिक्कत ना हो, ये y की वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर अपॉन, अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, सपोज करो आपको चित्र बनाना ही ना आ रहा, तो आप करोगे क्या गलती से, या तो इसको ऊपर लिख दोगे, इसको नीचे लिख दोगे। यदि इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख देगा तो नेगेटिव आ जाएगा, बाद में नेगेटिव साइन को तब भी हटा दोगे, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव में नहीं हो। तो सीधी सीधी फंडा, चित्र में मत जाना, अभी मैं चैप्टर नंबर 16 में सीखेंगे। ठीक है जी। हाँ, आप क्यों पहले मुझे सिखा दे, तो मेरे मालिक अभी आप पहले एक बार खुदकुशी करिए आओ। ठीक है जी, मैं आपको सिखा दूंगा। खुदकुशी होके करके और जिंदा होके आना फिर बच्चे, मतलब छोट लिटिल वाली खुदकुशी, है ना जी। हाँ, कोई चीज त्यागनी है आपको, जैसे काजू कतली त्यागनी है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है किसी। ठीक है जी। हाँ, ठीक है जी। हाँ, तो मेरे मालिक सही बताया, त्यागना पड़ेगा कुछ। एक धर्म ऐसा भी होता है मेरे मालिक जिसमें आपको कुछ कहा जाता है कि आप ये चीज छोड़ दीजिए, तो उसकी बाउंडेशन कर दी जाती है कि हाँ जी इतने दिन तक छोड़नी पड़ती है, तो छोड़ना पड़ता है। ऐसा धर्म जानते हैं कौन सा? नहीं जानते, इसमें कुछ त्यागना पड़ता है ना जी। तो प्यारे बच्चे, आपको कुछ नहीं नॉलेज किसी भी चीज की, सिर्फ आपको तो सिर्फ हनी सिंह, ठीक है जी, उससे फुर्सती ना प्यारे, है ना जी। बस एक सलमान भाई अपने हैं, सही है, कौन सी पिक्चर आ रही है ये सबसे पहले बता रहे हैं, कौन सा सीरियल नया चालू हो रहा है और कौन सी सीरीज नई आ रही है। एक्स इक्वल टू -2a से कितना प्यारे 8a का क्यूब अपॉन इंटू एक्स इक्वल टू -2a से इंटू 8a का क्यूब अपॉन एक्स इक्वल टू -2a से 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये कौन सा फंक्शन है? इविन है पक्का? भैया मैं जानता हूँ इविन कैसे निकले और कौन से निकले, और ये कैसा आ रही है? ये भी इविन है? अरे दो इविन है। चलो जी, आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात मान। तो प्यारे बच्चे, ये हो गया 16a का क्यूब अपॉन, ये प्यारे बच्चे हो गया 2/4 एक्स इक्वल टू 0 से। तो प्यारे बच्चे कैसे करेंगे इंटीग्रल? हाँ हाँ, इसका पक्का लिख दूं? तो एक बार फिर बोलिए, दोबारा से बोलिए क्या लिखूं। चश्मा लगा के बोलिए गुरुजी। हाँ देखो, चश्मे की बात आई ना मेरे, कितनी जल्दी दिमाग काम करने लगा। 1/2a, इसलिए कहते हैं फिर जो चश्मे वाले विद्यार्थी होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उनसे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। एक्स का क्यूब बाई, चश्मे में बहुत पावर हो। तो कितना आया प्यारे? 8a स्क्वायर, 10⁻1 5/-1/6 इंटू 8 a का, तो कितना? 2a² -4a² अपॉन, देखें आंसर भिड़ा ना भिड़ा। ये हम साला सवाल करे भिड़े ना, ऐसी तो बात ही ना।
लिखते क्यों ना हो?
चलिए प्यारे, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल। टेंशन ख़त्म, ज़्यादा मत पढ़ो, ज़्यादा पढ़ोगे ज़्यादा टेंशन होगी। ये तो